सभी साथियों को नमस्कार भाई। कैसे आप सभी? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। आप सभी को सबसे पहले तो भाई होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अगर आप हरियाणा सरकार के कर्मचारी हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ये चैनल आपको हरियाणा सरकार से संबंधित रूल, नियम, इंस्ट्रक्शन जो भी कुछ होता है कर्मचारी के हित की जो बात होती है वो मैं आपको शेयर करता हूँ। बहुत सारी वीडियो बना चुका हूँ, प्ले लिस्ट में आपको मिल जाएगी सर्विस रूल वगैरह की। आज मैं बात करूंगा कि एक नई बहुत बढ़िया एक अपडेट आई है। क्या आज तक आपने सुना होगा कि भाई अगर आपको प्रमोशन आप लेने से मना कर देते हो तो आपको एसीपी का लाभ भी नहीं मिलेगा। कि अगर कोई आप मान लो कोई क्लर्क है और उसका एग्जाम्पल, वैसे तो कोई मना नहीं करता असिस्टेंट बनने से, लेकिन कोई मना भी कर देता है। एग्जाम्पल दे रहा हूँ, कोई क्लर्क है उसका प्रमोशन आ गया असिस्टेंट के लिए और वो मना कर दे कि मैं प्रमोशन नहीं लेना चाहता, या कोई ग्रुप डी का है उसका क्लर्क में प्रमोशन आ गया और वो कहते कि मैं प्रमोशन नहीं लेना चाहता, तो क्या होता था कि उसकी एसीपी भी रुक जाती थी, एसीपी का लाभ भी नहीं मिलता था अगर वो प्रमोशन के लिए मना कर देता है। लेकिन आज के बाद ऐसा नहीं होगा, आपको एसीपी मिलेगी, लेकिन पूरी बात सुन के जाना। इतनी बात सुन के जाओगे तो अधूरा ज्ञान है। आपको एसीपी मिलेगी। कल सरकार ने बजट सत्र में घोषणा की है कि अगर कोई कर्मचारी, पूरी सुनना, अगर कोई कर्मचारी गंभीर लंबी बीमारी से पीड़ित है और वो प्रमोशन उसका आता है और प्रमोशन लेने से वो मना कर देता है, तो उसको एसीपी का लाभ दिया जाएगा, एसीपी नहीं रोकी जाएगी। किसको? अगर कोई कर्मचारी गंभीर लंबी बीमारी से पीड़ित है तो। एग्जाम्पल के लिए अगर लेके चले, अभी उसमें कोई वो तो दिखाया नहीं कि भाई ये कोई ये बीमारी, लेकिन मैं अपनी तरफ से अगर सोचूं या आप सोचो तो लंबी बीमारी क्या होती है? तो डायलिसिस कह सकते हो, क्योंकि ये एक लंबी बीमारी है और मतलब इसमें चलता रहता है डायलिसिस। तो ये एक भी केस हो सकता है। किसी को कैंसर हो जाए, थर्ड स्टेज या फोर्थ स्टेज का हो, तो वो भी शायद इसमें काउंट हो जाएगी। या कोई और बीमारी ऐसी हो जो गंभीर और लंबी हो, तो उस टाइप के, अब उसकी हो सकता है डिपार्टमेंट या एफडी की तरफ से कोई लिस्ट भी आ जाए। हो सकता है जो क्रोनिक डिसीज है उनका कह दे कि क्रोनिक डिसीज को हम काउंट करेंगे इसमें। तो मेन बात यह है कि ये घोषणा हुई है केवल उनके लिए जिनको गंभीर लंबी दीर्घकालीन वाली, लॉन्ग टाइम चलने वाली जो बीमारी है, तो उस केस में अगर प्रमोशन आता है, कर्मचारी मना कर देता है, तो उसको एसीपी का लाभ मिलेगा। और अगर कोई स्वस्थ कर्मचारी, ठीक ठाक कर्मचारी, अगर एसीपी प्रमोशन आता है वो मना कर दे कि मैं प्रमोशन नहीं लूंगा, तो उसकी एसीपी नहीं लगेगी। जो पहले था वो आज भी है। ठीक है जी। तो चलो, किसी के लिए तो कुछ तो मिला। तो ये अपडेट आपको देनी थी। कल ही बजट में मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की है और इसके बारे में एफडी इंस्ट्रक्शन भी जारी करेगा आने वाले टाइम में। तो इंस्ट्रक्शन आएगी जब और क्लियरिटी आ जाएगी कि ये गंभीर लंबी बीमारी में कौन कौन सी बीमारियां काउंट होंगी। ठीक है जी। तो धन्यवाद। मेरा टेलीग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक, जिसपे केवल और केवल कर्मचारी 20,000 से ज्यादा कर्मचारी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। अगर आप नहीं जुड़े तो जुड़ जाना, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। वहां भी मैं चीजें शेयर करता हूं जो आपके लिए बेनिफिशियल होती है। और दूसरी बात एक और बता देता हूं, जो अपने कर्मचारियों के डिपेंडेंट होते हैं, पेरेंट्स, उनके लिए जो 3500 रुपए पर मंथ की मेडिकल रिएम्बर्समेंट के लिए लिमिट थी, सरकार ने उसको बढ़ा करके कल ही घोषणा की है। वो 3500 से बढ़ा के 9,000 रुपए कर दी गई है। उसकी वीडियो मैंने बनाई थी, अगर नहीं देखी देख लेना। और मैं टेलीग्राम पे डाल दी, इसलिए कहता हूँ टेलीग्राम, व्हाट्सएप पे जुड़ जाना मेरे साथ। वहां पे भी आपको अपडेट मिलती रहेगी जो आपके फायदे में रहेगी। तो ये भी एक बहुत बड़ा कदम है आने वाले टाइम में, मेडिकल बिलों में भी ये चीजें। और दूसरी बात, ये जो पेंशन है, बुढ़ापा पेंशन है, वो इस 9,000 में भी काउंट नहीं होगी। ठीक है जी। धन्यवाद।